तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस के। ये काफ़ी क्विक रिवीजन होगा जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा दूंगा जल्द से जल्द साइंस के। ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ भी, आप वीडियो के अंत में आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। आपको इसका लिंक दे दूंगा मैं सीधे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यदि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी f को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या r क्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या आपकी दोगुनी हो जाएगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता ऑप्टिकल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा मात्रक आप सभी को पता होगा, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको जल्द से जल्द सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। साफ आसमान का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो प्रकाश की आपका नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, इसका आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस का f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस को फोकस f1 पर रखा जाता है तो उसका हमें अनंत पर प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता। तो इसकी आपको आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध, सातवां क्वेश्चन, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो नियत विभवांतर पर धारा करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका अगर यदि किसी चालक का प्रतिरोध को, यदि हम किसी चालक के प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं तो उसका विभवांतर पर धारा पर वो उसकी आधी रह जाएगी। ओके, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा किलोवाट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत जनरेटर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण, जूल का तापमान मापन या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत इस्त्री का हीटिंग एलिमेंट आमतौर पर किसका बना होता है। तो टंगस्टन का, तांबे का, नाइक्रोम का या एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 हो तो किया गया कार्य क्या होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। ओके, जब वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या हो जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग हो जाता है शून्य। ओके, 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी कौन सी ऊर्जा मुख्य रूप से बढ़ती है। तो इसका आंसर बताइए आप सभी। स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इस सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, इस वाले का क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल आपका विस्थापन को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन का गति का 15वां क्वेश्चन, न्यूटन की गति का जड़त्व की परिभाषा देता है। तो जड़त्व का आपका हो जाएगा प्रथम नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। भूमध्य रेखा से 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान
तो इसका जी का मान आपका भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान आपका बढ़ता है। ओके। हवा में ध्वनि तरंगों किसका उदाहरण है? तो हवा में ध्वनि तरंगों का उदाहरण आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का है। ओके, चलिए और देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन 9 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस PO को CaSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, तो जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को 373 डिग्री पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl3 को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किस रंग में बदल जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, धूसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उपधातुओं का है? तो आपका ये उपधातुओं का जोड़ा कौन सा हो जाएगा? इसका भी आपको हमें कमेंट में आंसर देना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधातु को हवा में स्वतः दहन से बचाने के लिए पानी में संग्रहित किया जाता है? किस धातु को हवा में स्वतः बचाने से लिए पानी में संग्रहित किया? तो सफ़ेद फास्फोरस। ओके, सफ़ेद फास्फोरस को स्वतः में दहन बचाने के लिए संग्रहित किया जाता है। एक तीव्र अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो एक तीव्र अम्लीय pH मान का मान 1 से 9 के बीच में होता है। ओके, चलिए और देखते हैं। एक 25वां क्वेश्चन, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितना है? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः 9 है, क्योंकि ये क्षार हुआ। ओके, तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया तक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। बायोगैस 27वां देखते हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 28वां देखते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए और देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ही सीमित रूप से लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के लिए। कार्यात्मक समूह OH निम्नलिखित में किस श्रेणी का है? तो कार्यात्मक समूह OH आपका यह आपका हो जाएगा एल्कोहल। ओके, चलिए और देखते हैं। मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ साइंस के। ओके, टॉप 50 क्वेश्चन आपको साइंस के कराने वाला हूँ। इसका भी PDF आपको सीधे वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चींटी के डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक से अम्ल आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पैकेटों में आपकी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र किस भाग में विली पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं? तो आपके विली आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके विली आपके छोटी आंत में पाए जाते हैं। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस विली जूस का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपके क्या हो जाएगा? वसा का इमल्सीकरण। ओके, ये हो जाएगा ऐसा। तो और देखते हैं। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग ऑर्गन कौन सा जो रक्त को छानता है? तो रक्त को छानता है आपका वृक्क। इसकी ट्रिक ऐसे आप कर याद सकते हैं कि रक्त वृक्क। ओके, रक्त वृक्क। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को आप क्या बोलेंगे?
इसको आपको विली बोलेंगे। ओके, इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में रक्त शर्करा ब्लड आपका ये आपका हो जाएगा अग्नाशय से। ओके, अग्नाशय से। कौन सी रक्त शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से भी, तो इसका आपका हो जाएगा धमनी। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त कोशिकाओं में रेड बीसी पाए जाने वाले श्वसन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो इसका आपका रक्त लाल हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन इसका आंसर होता है। पौधों में जल और घुले हुए खनिजों को परिवहन के लिए कौन सा जटिल ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका आपका हो जाएगा पौधों में जल एवं घुले हुए, तो इसका आपका हो जाएगा जाइलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक स्थानांतरित करने के लिए आपका हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो प्रकाश निवर्तन का हार्मोन आपका ऑक्सिन होता है। प्लेनेरिया और हाइडिया प्रजनन की वह कौन सी विधि है जिसमें शरीर का कटा हुआ भाग नया भाग जीव बना लेता है? तो नया जीव आपका बना लेगा पुनरुत्थान, रीजेनरेशन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग लार आना, उल्टी और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए और देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इस रोग को कहा जाता है? तो इस रोग का ऑप्शन हो जाएगा रिकेट्स। कोशिका का कौन सा अंग कोशिकीय श्वसन और एटीपी में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मेंडल का वह कौन सा नियम था जो ये स्पष्ट करता है कि जीन के जोड़े युग्मक निर्माण के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो इसका आपका हो जाएगा पृथक्करण का नियम। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। इस वीडियो का पीडीएफ्स की बात की थी, तो इस वीडियो के पीडीएफ आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ पर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अभी आप जाके चेक करें। ओके, थैंक यू। और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।